दूसरी जंग अजीम के नतीजे में जन्म लेने वाला इसराइल फलस्तीन तनाज़ा करोड़ों डॉलर्स की अमलाक के साथ साथ अब तक हजारों जानों को निगल चुका है। वाजिद अली सैयद ने अमेरिका में आबाद एक इसराइली और फलस्तीनी प्रोफेसर से मुलाकात की, जो न सिर्फ यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास को पढ़ाते हैं बल्कि रहते भी इकट्ठे ही हैं। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइल, फलस्तीन, गजा की पट्टी का तनाज़ा, जैसे अल्फाज का जिक्र आता है तो जहन में इसी किस्म के मनाजिर घूमने लगते हैं, जहां दोनों तरफ के रिहायशी जंगी सूरत हाल का शिकार हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एक खसूसी कोर्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जारी है, जहां ये स्टूडेंट्स इसराइल और फलस्तीन के दरमियान इस तनाज़े का मुमकिना हल तजवीज़ कर रहे हैं। इस क्लास में शामिल तमाम स्टूडेंट्स तो अमरीकी हैं, लेकिन इनके प्रोफेसर्स का ताल्लुक इसराइल और फलस्तीन से है, एक ऐसे खित्ते से जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये दो हजरात इसी खित्ते के मसाइल का हल मुस्तकबिल के मेहमारों से निकलवाना चाहते हैं। And as you know, the question of Jerusalem has always been one of the most complicated final status issues between Palestinians and Israelis. And we have seen a breakthrough in Camp David 2000, when the Israelis for the first time had agreed to put the question of Jerusalem on the agenda for negotiations at Camp David. दोनों प्रोफेसर हजरात का मानना है कि बरसों से जारी इस तनाज़े का हल खाना जंगी नहीं बल्कि सिर्फ मुज़ाकरात हैं। I would say that whenever you have ethno-political conflicts, मैं ये कहूँगा कि आपके कोई भी एथनो पॉलिटिकल तनाज़ात हों, मसलन श्रीलंका, साइप्रस, पाकिस्तान, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तमाम ममालिक में भी सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि साथ साथ रहने वाली दो कम्युनिटीज़ को बाहमी राब्तों में रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये सब लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हों, बस आम लोग आपस में मिलें। लिटरेचर पढ़ने पढ़ाने वाले अदीब, मुसन्निफ, दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक दूसरे के तजुर्बों से फ़ायदा उठा सकते हैं। उनकी आपस में दोस्तियां होनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तारीख, खेल, सकाफत से मुताल्लिक लोग आपस में मेल मिलाप और सुलह मशवरे से माहौल की तलखी को कम कर सकते हैं और मज़ाकरात के नए रास्ते खोल सकते हैं। ये तरीक़ेकार मौसर साबित होता है। हमारा तजुर्बा यही रहा है कि किस तरह एक दूसरे को समझाया जा सकता है, एक दूसरे की इज्जत की जा सकती है और मसले का हल निकाला जा सकता है। respect better and look for common solutions towards the future. We came up with this overarching scheme. प्रोफेसर मैनुअल हसासियान फलस्तीनी हैं और इसी मौक़िफ़ पर बहस करते हैं, जबकि एडी कॉफमैन इसराइली हैं और इसी की तरफदारी करते हैं, और यूं मुबाहिसे के जरिए इस नाजुक मसले पर तालीम दी जाती है। It's a joint board of education that represents the three monotheistic religions, four Jewish, four Christians and four Muslims. Okay. इन्होंने 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में ये कोर्स शुरू किया और गुज़िश्ता 13 साल से तलबा को हक़ाइक़ की रोशनी में मुस्तकबिल के पॉलिसी तरतीब देना सिखा रहे हैं। प्रोफेसर कॉफमैन इसराइल को अपना वतन मानते हैं, जबकि प्रोफेसर हसासियान यरूशलेम के इस हिस्से में पैदा हुए जो जंग के बाद इसराइल के कब्जे में आ गया। Actually, yes, the students in the beginning, they are puzzled to see, first of all, a Palestinian and Israeli coming together to teach such a course which is highly volatile. However, they bump into us. हकीकत है कि शुरू में ये स्टूडेंट्स हमें देखकर परेशान हो जाते थे। वो शायद ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक इसराइली और एक फ़लस्तीनी एक साथ इकट्ठे कैसे पढ़ा सकते हैं, और वो भी एक ऐसा कोर्स जो इंतहाई मुतनाज़े मौजू पर हो। लेकिन फिर भी कई बार इन लोगों ने हमें इकट्ठे देखा, सो इस चीज़ से उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इस मसले पर बुनियादी इख्तिलाफ़ात के बावजूद हम लोग इकट्ठे हैं और मसले का दो तरफा हल चाहते हैं। हम मानते हैं कि इकट्ठे मिलकर एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक हो सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लिहाजा अब ये स्टूडेंट्स हमें गौर से सुनते हैं और देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मौके पर हम एक दूसरे की कितनी मुखालफत कर सकते हैं। They try in one way or another to see to what extent we try to exonerate our emotions from being involved in trying to analyze the situation. प्रोफेसर कॉफमैन और हसासियान न सिर्फ एक साथ पढ़ाते हैं बल्कि एक ही घर में इकट्ठे भी रहते हैं।
ان دونوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم دو عام انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو سیاستدان اس تنازع کو حل کیوں نہیں کر سکتے۔ مل کر کھانا بنانا اور ایک دوسرے کے دوستوں کے ساتھ گھومنا ان کا مشغلہ ہے۔ اس دوران وہ ایک دوسرے کے نظریات اور مذہب کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ Actually, when I started team teaching with Professor Kaufman, the first year I had to stay in the dormitories here on campus. جب میں یہاں آیا تو کیمپس میں رہنا پڑتا تھا۔ کچھ عرصہ تو گزر گیا، لیکن پھر میں ہاسٹل جیسے اس ماحول سے تنگ آ گیا۔ وہاں کوئی تفریح نہیں تھی اور زندگی خاصی بور گزر رہی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر پروفیسر کافمین سے کیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا اور اس کے بعد سے میں ان کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہوں۔ the same accommodation, and that's how we came to live with each other. We would love to have him within. ہمیں تو اچھا لگتا ہے جب ان کی فیملی آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ تعلق اب یونیورسٹی تک محدود نہیں، اب یہ فیملی ٹو فیملی ہے۔ Relationship now is also a family to family relationship. کلاس کے دوران ایسے کئی مواقع آئے جب طلبہ نے دونوں پروفیسرز کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھانے کی کوشش کی۔ مختلف تنازعات پر دونوں کے مختلف نظریات کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی اس کوشش کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ Sometimes, students ask controversial questions to the point where we have to justify basically, our positions as Palestinians. کئی بار طلباء بہت متنازع سوال پوچھ لیتے ہیں، ایک ایسی حد تک جہاں ہم دونوں کو ایک دوسرے کی قومیت کو نشانہ بنانا پڑے۔ تاہم ہم ان کے اس جال میں نہیں آتے کہ آپس میں لڑائی یا مباحثہ شروع کر دیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش میں ہیں، نہ کہ آپس میں سیاستدانوں کی طرح لڑائی لڑنے میں۔ ہمارے اختلافات ہیں، لیکن جو قدریں ہم میں مشترک ہیں ہم ان پر غور کرتے ہیں اور آپس کی گفتگو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ دو پروفیسرز دو مختلف نظریات کے حامل ہیں، لہٰذا انہیں ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انہیں پہلے دن بتا دیتے ہیں کہ ہم یہاں یہ ثابت کرنے نہیں آئے کہ بڑا کون ہے، غلط کون ہے، مجرم کون ہے اور سزا کسے ملنی چاہیے۔ ہم صرف حقیقت بیان کرنے، انہیں تعلیم دینے اور حقائق کی روشنی میں ماضی کی مثالیں پیش کرنے آئے ہیں، جس کے بعد ان لوگوں کو نتائج نکالنا ہوں گے۔ There will be never any moment towards betterment of our relationship. ان کا کہنا ہے کہ جب بد اعتمادی، خوف اور نفرتوں کا دونوں طرف یہ عالم ہو تو کوئی بھی اچھوتا خیال، منصوبہ یا ثالثی کام نہیں دکھا سکتے۔ عربوں اور اسرائیل کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روابط رکھنے چاہیے تاکہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ واجد علی سید، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔